नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और मैं हूं शर्मिला, लेकर हाजिर हैं प्रोग्राम स्वस्थ गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ होती हैं डॉक्टर सीमा शाही जी, जो कि डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। तो लाइव प्रोग्राम में ज़रूर आप जुड़िएगा, अपने सवाल कीजिएगा और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिएगा। और अभी समय की बात करूं तो 3:01 हो चुका है और आज है 18 सितंबर 2025। डॉक्टर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ गई हैं। हेलो जी, डॉक्टर सीमा शाही जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। थैंक यू शर्मिला जी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत वेलकम मैम। दोस्तों, ये लाइव प्रोग्राम है, आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, डायबिटीज़ के बारे में अपने सवाल पूछ सकते हैं। नंबर होगा 88 00 47 50 80 और दूसरा नंबर 98 73 55 10 78 9873 551078। तो इन दोनों नंबर पे आप कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक हमारे श्रोता का सवाल है कि उनके पैर के अंगूठे में ब्लेड लग गया था नाखून काटते वक्त, और उन्होंने सोचा कि ये ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ महीने बाद उसमें ज़्यादा पस टाइप में हो गया और फिर डॉक्टर के पास गए तो कुछ दिन दवाइयाँ दी डॉक्टर ने और फिर ठीक नहीं हुआ तो अंगूठा काटना पड़ा। अब पट्टियाँ चल रही है, लेकिन उनको टेंशन है कि ये घाव ठीक भी हो जाएगा कि नहीं, ये कहीं आगे तो नहीं बढ़ जाएगा। लोगों का कहना है कि पूरे शरीर में भी जहर फैल सकता है, तो क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, बहुत बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने छेड़ा है जी। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि डायबिटिक व्यक्ति को अपने पाँव का खास ख्याल रखना चाहिए। जी, मैंने बहुत बार कहा कि डायबिटीज में आपको न्यूरोपैथी हो जाती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी जिसको बोलते हैं जी, जिससे कि आपके पैरों में सेंसेशन नहीं होता, आप वो फील नहीं कर सकते जी। तो अब उन्होंने जब पाँव का अंगूठा काटा तो हल्का सा ब्लेड हो सकता है उनके स्किन पे लग गया हो। तो गलती उनसे ये हुई कि उन्हें इमीडिएटली उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए था। खुद से नहीं हो रहा था तो डॉक्टर से बात करनी चाहिए थी। जी, जी। एक और इन्फ्रेंस इससे मिलती है कि इसका मतलब उनके शुगर लेवल्स जो हैं वो वेल कंट्रोल्ड नहीं है। जी, जी। ठीक है, तो उनकी दवाइयों को ठीक करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा ताकि उनके शुगर लेवल्स नॉर्मलाइज हो। जी, जी। ठीक है, अब ऐसा डरने की जरूरत नहीं है कि उसमें जहर फैल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। दो चीजें होनी चाहिए, आपका इन्फेक्शन ठीक होगा और आपके इन्फेक्शन तभी ठीक होगा जब आपके ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मलाइज होंगे। तो आपके जो डॉक्टर हैं वो आपके घाव को भी सुखाने की दवाई देंगे और दूसरी तरफ आपके शुगर लेवल्स को भी मेंटेन करने की, ठीक करने की दवाई देंगे या साथ में इंसुलिन चालू करेंगे। जी, जी। ठीक है, इसलिए मैं एक चीज हमेशा बोलती हूँ कि जब भी एक डायबिटिक व्यक्ति सुबह नहा के आते हैं तो खासकर अपने पैरों को तसल्ली से 5 मिनट लगाकर अपने पैरों को देखिए, अपने उंगलियों के बीच की स्किन को चेक कीजिए, कहीं गलती से कोई चोट तो नहीं है, अगर है तो उसको ठीक से उस पे कोई एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगाएं या कुछ भी करें और अपने पैरों को हल्का सा मॉइस्ट भी रखें। जी, जी डॉक्टर साहब। तो क्या मैम थोड़ा सा जो घाव लगाए हैं वो बड़ा रूप ले लेता है और या फिर बड़ी परेशानी का रूप ले लेता है डायबिटीज पेशेंट के लिए? बिल्कुल बिल्कुल शर्मिला जी, छोटी सी चोट, मैं कई दफा बोला है कि जब आप जूता पहनते हो तो उसको चेक करके पहनो कि कहीं उसमें कोई कंकड़ पत्थर तो नहीं है। वो हल्का सा कंकड़ पत्थर भी लगेगा तो पैर काटने तक की, पूरा पैर एम्पुटेट करने तक की नौबत आ सकती है। जी, जी। हाँ, तो सिचुएशन कैन बी दैट बैड। तो आपको अपने शुगर लेवल्स मेंटेन रखने हैं और हर दिन अपने पाँव को तसल्ली से देखना है कि पाँव में कोई चोट तो नहीं है, लापरवाही नहीं करनी है। जी, जी, बिल्कुल। तो बहुत ध्यान देने वाली बात है। डायबिटिक्स में कोई भी घाव जो है उसको नॉर्मल व्यक्ति से बहुत ज्यादा समय लगता है हील होने में, ठीक होने में। जी, 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 जी।
बहुत ही अच्छे से बताया मैम आपने। और जो भी हमारे श्रोता सुन रहे हैं जिनका भी ये सवाल है तो ध्यान दीजिए और ये टेंशन ख़त्म कर दीजिए कि आगे पूरी बॉडी में फैल जाएगा। अगर आप डॉक्टर के पास जाते रहेंगे तो आपके डॉक्टर आपकी पूरी हेल्प करेंगे। दवाइयाँ लेना और जो परहेज़ आपको बताए हैं वो करना आपका काम होगा। जी डॉक्टर साहब, अगला सवाल है कि हमारे घर में बहू हैं, उसके 2 बच्चे हुए हैं और दोनों बच्चे मरे हुए पैदा हुए हैं और जब बच्चा पेट में होता है तो 450 के आसपास शुगर चला जाता है। तो क्या आगे भी ऐसे ही बच्चे होते रहेंगे? क्या करें, उसके लिए क्या करना होगा? तो उसके लिए अपने डॉक्टर से शुरुआती टाइम पे, प्रेगनेंसी की बिगिनिंग से ही, रादर प्रेगनेंसी की प्लानिंग के टाइम से ही अपने डॉक्टर से मिलके और उनसे बात करके उनकी निगरानी के अंडर आप अपना प्रेगनेंसी को करें, है ना, सो दैट वो आपको पहले से ही बता के चले। और आई एम श्योर फिर आपके शुगर लेवल्स हाई रहते होंगे या जो भी परेशानी रहती होगी तो वो आपको पहले आपके शुगर लेवल्स को मेंटेन करके रखेंगे, आपसे बातचीत करके आपको दवा देके उसके बाद आप प्रेगनेंसी प्लान करें। और उसके बाद जब आप प्रेग्नेंट हो जाए तब भी आप कंटिन्यूअसली अपने डॉक्टर की देख रेख में रहें, ताकि और आपका रूटीन में ब्लड शुगर लेवल्स चेक होने चाहिए। जी जी। और आई मीन आपको अपना टोटल दिस प्रेगनेंसी इज कॉल्ड टू बी अ प्रेशियस प्रेगनेंसी व्हिच हैज टू बी टोटली अंडर द सुपरविजन ऑफ योर गायनेकोलॉजिस्ट एज वेल एज योर डायबिटोलॉजिस्ट। यानी कि आपकी गायनेकोलॉजिस्ट और आपकी डायबिटोलॉजिस्ट दोनों ही इस पर आपको देखेंगी और आपको पूरी सुपरविजन में उनके रहना है। जी, तभी मतलब बच्चा स्वस्थ पैदा हो सकता है या ठीक पैदा हो सकता है। मैं तो ये बोलूंगी प्रेगनेंसी प्लान भी करनी है तो अपने डॉक्टर से पूछ के। जी जी। और क्या मैम जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो पिछले वाले रिकॉर्ड के डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने जरूरी होते हैं क्या? 100% बिल्कुल, अदरवाइज डॉक्टर को कैसे पता चलेगा कि पीछे क्या हिस्ट्री रही है, है ना। तो ये चीजें तो बिल्कुल अपने डॉक्टर से कुछ भी छुपाना नहीं है और पूरी बात बतानी है। तो उसके बाद ही आप अपना आगे प्रेगनेंसी प्लान कीजिए। जी 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 जी, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि उनका मतलब शुगर लेवल 450 हो जाता है जब वो बच्चा पेट में रहता है तो। हाँ जी जी जी। तो उनको डॉक्टर को दिखा के ही प्लान करके तभी प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी होगी। जी, बहुत ही अच्छे से बताया मैम आपने। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रोग्राम चल रहा है स्वस्थ गुड़गांव। हमारे साथ प्रोग्राम में है डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर सीमा शाही जी। अभी इस लाइव प्रोग्राम में आप जुड़ सकते हैं, डायबिटीज़ से जुड़े हुए सवाल आप कर सकते हैं। नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी कि 88 00 47 50 80 और दूसरा नंबर होगा 98 73 55 10 78 9873 55 1078। 3:09 हो चुके हैं और ये प्रोग्राम 3:30 बजे तक चलने वाला है, तो आप इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, आगे जानकारी लेना चाहते हैं कि मैं 32 साल का हूं और मुझे अभी 3 महीने पहले डायबिटीज़ हुई है। ऑफिस में साथियों के साथ जब भी बर्थडे पार्टी वगैरह या कोई और छोटी मोटी पार्टी होती है तो केक और मिठाइयों से इनकार करना बहुत ही अजीब लगता है। तो क्या थोड़ा बहुत खा सकता हूं और क्या मुझे अपनी बीमारी के बारे में उनके सामने बताना ठीक रहेगा या नहीं? शर्मिला जी, 32 साल के और उन्हें 3 महीने पहले डायबिटीज हुई है, राइट? जी जी जी। देखिए, सबसे पहले तो ये मान के चलिए, डायबिटीज ना तो कोई छुआछूत की बीमारी है, ना ही कोई स्टिग्मा है सोसाइटी में कि अगर आपको डायबिटीज हुई है तो आप लोगों को बता नहीं सकते हैं। ठीक है, जो आपके अपने हैं, जो आपके दोस्त हैं, वो जरूर आपको अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। और अगर कभी 2-3 महीने में थोड़ा बहुत केक या कुछ मीठा, जरूरी नहीं है कि आप उतना ही बड़ा पीस लिए जितना कि बाकी लोग लेते हैं। आपको अपने दिल को मारने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा ले लीजिए, एक छोटा टुकड़ा ले लीजिए, टेक अ बाइट ऑफ इट। एक बाइट ले लेंगे तो कोई इतनी परेशानी नहीं है आप। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि आपकी शुगर लेवल्स बहुत हाई चले जाती हैं तो आप अवॉइड कर सकते हैं। नहीं तो आप छोटा सा टुकड़ा लेके, देखिए, जो मरीज डायबिटिक के मरीज होते हैं उनका सबसे अच्छा दोस्त कौन होता है? उनके मसल्स। तो अगर आप अपने मसल्स को अच्छा रखेंगे तो
तो वो शुगर जो है वो आपके मसल्स में, वो ग्लूकोज जो है वो टूट के आपके मसल्स में चला जाएगा। तो अगर आप कुछ भी ऐसा खाते हैं, हेवी कार्बोहाइड्रेट वाली चीज खाते हैं, तो कोशिश करके उसी टाइम पर खाने के बाद एक ब्रिस्क वॉक के लिए चले जाएं। वैसे भी डायबिटीज के मरीजों को ये आदत रखनी चाहिए कि आफ्टर एवरी मील, खाना खाने के बाद 15 से 20 मिनट की ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए, सो दैट आपकी जो खाने की शुगर है वो कम हो जाएगी। जी जी। दोस्तों को बताना भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्यों आपके दोस्त हैं, अपने हैं जी। और जो घूमना फिरना है वो सबकी सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन डायबिटीज़ का जो पेशेंट है उसके लिए और भी ज़्यादा बेस्ट डॉक्टर ने बताया। बहुत अच्छा है। जी जी जी, बहुत ही अच्छे से बताया मैम। डॉक्टर साहब आगे जानना चाहते हैं कि 3 महीने पहले तक मैं बिल्कुल एक्टिव था, हर वीकेंडे क्रिकेट खेलता था, लेकिन जब डायबिटीज़ होने के बाद मेरे दोस्त कहते हैं कि ज़्यादा मत खेलो, थक जाओगे, और क्या सचमुच एक्सरसाइज से मुझे नुकसान होगा और अब मेरा खेल क्या बंद हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप 3 महीने पहले डायबिटीज होने से, आपको क्या पता 3 महीने पहले डायबिटीज हुई है? डायबिटीज तो बहुत टाइम से, या शुगर लेवल्स तो धीरे धीरे करके बहुत टाइम से आपकी बॉडी में बढ़ रहे थे। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि आपने अब एक्सरसाइज नहीं करनी, आप थक जाओगे। आपने तो और ज्यादा एक्सरसाइज करनी है। जी जी, आपने तो और ज्यादा एक्सरसाइज करनी है। जितनी आप कर सकते हो या जितनी आप पहले करते थे, उतनी एक्सरसाइज आप कंटिन्यू रखेंगे। थकेगा तो हर व्यक्ति, आप और हम भी करेंगे तो हम भी थकेंगे। तो थकने से ना तो डरना है, एक्सरसाइज को कंटिन्यू करें, बल्कि और ज्यादा कर सकते हैं तो और ज्यादा करें। जी जी। तो एक्सरसाइज तो सबके लिए, फिट रहने के लिए अच्छी चीज़ है। तो दोस्तों के कहने में आके ये सब छोड़े ना, नुकसान दे जाएगा। मतलब आप उतनी करें जितनी आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है, छोड़ना नहीं है आपको। मतलब ऐसा नहीं है कि अब अगर आज एक्सरसाइज करो तो भाई इतनी कर लो कि आपके मस्कुलोस्केलेटल, आपके मसल्स और आपके बोन्स को इंजरी नहीं पहुंचानी है। उतने जितनी आप कर सकते हैं इजीली, आपको कम करने की जरूरत नहीं है। जस्ट बिकॉज कि आप डायबिटिक तो आप एक्सरसाइज नहीं करो, ये गलत नोशन है। जी जी। और कौन कौन से गेम ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं मैम, अगर जो डायबिटीज़ के पेशेंट है वो सुन रहे हैं और खेल रहे हैं, तो उनके लिए फ़ायदे वाले कौन कौन से गेम हो सकते हैं? आप कोई भी गेम खेलें, आप दौड़ने के लिए आप रेस करें, आप बैडमिंटन खेलें। बैडमिंटन में आपकी पूरी बॉडी के मसल्स यूटिलाइज होते हैं। सिमिलरली लॉन टेनिस में आपकी पूरी बॉडी के मसल्स होते हैं यूज। आप गेम, दौड़ने भागने वाला, साइकिलिंग करें, स्विमिंग करें, आप कुछ भी कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है, जो आपकी इच्छा है। आप योगा भी कर सकते हैं, योगा भी बहुत मदद करेगा आपका। मतलब पावर योगा जो होता है, दैट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। तो हर तरीके का खेल, हर तरीके की एरोबिक एक्सरसाइज आपके लिए फायदेमंद है। जी जी डॉक्टर साहब। दोस्तों ये लाइव प्रोग्राम है, आप इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। आज है 18 सितंबर 2025। हमारे साथ प्रोग्राम में है डॉक्टर सीमा शाही जी। आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे, प्रोग्राम स्वस्थ गुड़गांव। प्रोग्राम में हूँ मैं शर्मिला, और लाइव प्रोग्राम में आप कॉल कर सकते हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। डायबिटीज़ के सवाल आप जरूर इस प्रोग्राम में कीजिएगा और अपने सवालों के जवाब आप तुरंत ले सकते हैं। एक्सरसाइज का एक रूटीन भी होना चाहिए शर्मिला जी। अच्छा जी मैम। हाँ, एक्सरसाइज का एक रूटीन क्या होना चाहिए कि एटलीस्ट हफ्ते में 5 दिन आप किसी भी तरीके की एरोबिक एक्सरसाइज कीजिए। यानी कि आधा घंटा एक दिन में मिनिमल आपकी होनी चाहिए। एक हफ्ते की एक्सरसाइज आपकी 150 मिनट की होनी चाहिए, जिसमें कि आप एक दिन का तो गैप डाल सकते हैं। सपोजिंग आप 3 दिन एक्सरसाइज करी, एक दिन ब्रेक डाला, एक 24 घंटे का गैप डाल सकते हैं, बट उससे ज्यादा का गैप नहीं, कंटिन्यूटी में रहे। आपकी मॉडरेट एक्सरसाइज हफ्ते में 5 दिन, आधा घंटा एक दिन का, इतनी एक्सरसाइज बेसिक मिनिमल है, जिसका रूटीन और कंसिस्टेंसी बना के करनी ही चाहिए। जी। और ये एक्सरसाइज मैम खाना खाने से कितनी देर पहले और कितनी देर बाद में करनी चाहिए? और क्या जब भी टाइम मिले 10 मिनट एक्सरसाइज की, फिर काम कर लिया, फिर जब भी टाइम मिला जब कर लिया, इस टाइप से करें तो क्या चलेगा, या फिर वो रूटीन ठीक नहीं रहेगा? आपने मेरी हर सवाल का जवाब खुद से दे दिया शर्मिला जी। अगर आपके पास समय नहीं है, आप 10-10 मिनट के, मतलब 10-10 मिनट क्या कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। अगर आप खाने के बाद 15-20 मिनट की करते हैं,
तो वो सिर्फ इसलिए अच्छा है कि आपके खाने का जितना भी कार्बोहाइड्रेट टूट के ग्लूकोज की फॉर्मेशन बना रहा है वो आपके शुगर लेवल्स को पीक नहीं करेगा। तो वो आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। तो खाने के बाद जरूर रिकमेंड करते हैं डायबिटिक्स के लिए कि 15-20 मिनट की एक्सरसाइज शुरू कर लें। बाकी आप दिन के किसी भी समय एक्सरसाइज करना चाहें वो आपके लिए फायदेमंद है। 10-10 मिनट के बैचेस में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। कोशिश करके जब आप बैठे हुए काम कर रहे हैं तो हर घंटे 1.5 घंटे में 10 मिनट के लिए उठ के चाहे बॉडी की स्ट्रेचिंग करें, चाहे 5 मिनट के लिए वॉक करने जाएं, ये सब चीजें भी अपने रूटीन में शामिल करना जरूरी है। जी, बहुत ही बढ़िया मैम। यहाँ पे डॉक्टर साहब जानना चाहते हैं कि मेरा बेटा 10 साल का है और उसने सुना कि पापा को डायबिटीज़ है, तो वो रोज़ पूछते हैं कि पापा आप मर तो नहीं जाओगे। मुझे समझ में नहीं आता कि उसको कैसे समझाऊं कि ये बीमारी कंट्रोल हो सकती है और मैं फिट हो सकता हूँ या मैं अभी ठीक ठाक हूँ। ये तो बहुत गलत बात है। बच्चे के मन में डर नहीं डालना चाहिए। मेरे हिसाब से तो उसको बताना ही नहीं चाहिए था। अगर वो इतना डर गया है तो आपको क्या करना चाहिए, यू शुड स्पेंड, आपको बच्चे के साथ ज्यादा समय एनर्जेटिकली निकालना चाहिए और उसको ये दिखाना चाहिए कि उसके फादर में उतनी ही एनर्जी है, उतनी ही कार्य क्षमता है जितनी की हमेशा से होती थी। और उसकी जब तक कि उसको पूरा वो मेंटली और इमोशनली कंफर्टेबल नहीं हो जाता, ज्यादा समय देके उसको ये बताएं कि देखिए, इवन आप ग्लूकोमीटर से शुगर चेक करके भी उसको दिखा सकते हैं कि देखो पापा की शुगर बिल्कुल ठीक आई है। तो बच्चे को थोड़ा कॉन्फिडेंस में लीजिए। और सबसे बड़ी बात है, इसमें कुछ ऐसा होने वाला है भी नहीं। जी जी, तो डरने वाली ऐसी कोई चीज है भी नहीं है। तो अगर बच्चा इतना सेंसिटिव है तो आप उसको आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आप उतने ही एक्टिव हैं, आप उतने ही अग्रसर हैं जितने कि आप पहले थे, और अपने डॉक्टर से भी उस बच्चे को मिलवा सकते हैं। तो आई थिंक दैट विल सॉल्व द पर्पस। डॉक्टर से भी जब बच्चा बात करेगा या जो आपकी और डॉक्टर की जो कम्युनिकेशन हो रही है उसको भी अगर वो बच्चा थोड़ा सा भी समझता है तो वो बच्चा कंफर्टेबल हो जाएगा। तो जब डॉक्टर के पास जाएं तो क्या बच्चे को साथ ले जा सकते हैं कि वो अगर उसको इधर तक बात पता है और वो इतना मन में डर गया है तो उसको ले जाना ही चाहिए। जी जी, और डॉक्टर को पहले से बताना पड़ेगा मैम कि ये डर या ये सवाल हैं इनके, और उसी हिसाब से डॉक्टर भी फिर बात कर पाए। डॉक्टर थोड़ी सी एक पॉजिटिव एटीट्यूड से बात करें और पॉजिटिविटी बच्चे के अंदर चली जाए। जी जी, बहुत बढ़िया मैम। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे, प्रोग्राम स्वस्थ गुड़गांव, और ये लाइव प्रोग्राम है। 3:19 हो चुके हैं। तो आप कॉल कर सकते हैं। नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी कि 88 00 47 50 80, और दूसरा नंबर होगा 9873 55 1078, यानी 98 73 55 10 78, 9873 55 1078। हमारे साथ प्रोग्राम में अभी हैं डॉक्टर सीमा शाही जी, जो कि डायबिटीज़ की स्पेशलिस्ट हैं। मैम, आगे जानना चाहते हैं कि मैं एक टीचर हूं और दिन भर क्लास लेने के चक्कर में अक्सर खाना लेट हो जाता है, लेकिन अब जब डायबिटीज़ हुई है तो डर लगता है कि कहीं लंबे गैप से शुगर बढ़ ना जाए। क्या मेरे लिए टिफिन टाइमिंग बहुत स्ट्रिक्ट रखना जरूरी होगा क्या? बिल्कुल। देखिए, स्ट्रिक्ट वर्ड नहीं यूज करना चाहूंगी। मतलब मैं इस बीमारी को इस तरीके से नहीं शो करना चाहती कि आप एक परेशानी में है। आपको उसको एक जीवन में अपनाने के लिए अपनी दिनचर्या में ही हर चीज को इंक्लूड करना पड़ेगा। वैसे भी हर व्यक्ति को समय अनुसार ही अपना खाना खाना चाहिए। तो डायबिटिक व्यक्ति को और भी ज्यादा समय से ले लेना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप अपनी डायबिटीज की दवाएं ले रहे हैं, अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आपके शुगर लेवल्स गिर जाएंगे, है ना। तो हमें ये भी नहीं होने देना है। और डायबिटीज के व्यक्ति के लिए स्टारवेशन यानी कि भूखा पेट रहना उनकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ये कहा जाता है डायबिटीज वाले व्यक्तियों के लिए ना तो फास्टिंग अच्छी है ना ही फीस्टिंग अच्छी है, यानी कि ना तो भूखा रहना अच्छा है ना ही बहुत ज्यादा पार्टी करना अच्छा है। तो आपको मिडिल वे अपना मेंटेन करके रखना है। तो आप अगर आप फास्टिंग करेंगे तो भी आपके शुगर लेवल्स बढ़ सकते हैं। तो नियंत्रित समय अनुसार हर 2-2 घंटे में थोड़ा थोड़ा आपको, इवन इफ आप अपना काम कर रहे हैं तो देखिए, जान है तो जहान है। आप 5 मिनट के का ब्रेक लेके अपना खाना या अपने स्नैक्स या अपना जो भी आप चाय कॉफी लेते हैं या खाना खाते हैं वो जरूर ले लेना चाहिए।
खासकर जो लोग इंसुलिन लेते हैं, क्योंकि फिर आपके शुगर लेवल्स बहुत ज्यादा गिर जाते हैं। नहीं तो फिर ये ध्यान बहुत जरूरी रखना पड़ेगा कि डायबिटीज की दवाइयां या इंसुलिन आपने तभी लेना है जब आप खाना खा रहे हैं। अगर आपका खाना दोपहर में 2 बजे हो रहा है और आप अपना इंसुलिन 12 बजे लेते हैं या जो भी है, तो आप फिर उसको 1:30 बजे लीजिए, ताकि आप खाने के साथ साथ खाएं, ताकि आपकी शुगर लेवल्स घट ना जाए। तो ये एक आपको बना के रखना पड़ेगा। अपना ध्यान रखें, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी लाइन कही है कि जान है तो जहान है। हम ठीक रहेंगे तभी बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएंगे और बच्चे भी अच्छे से पढ़ पाएंगे। शायद ध्यान भी तभी लगा पाएंगे पढ़ाई में जब आप स्वस्थ रहेंगे। तो एक टीचर के लिए स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्टूडेंट के लिए भी और अपने लिए भी। जी मैम, आगे सवाल है कि मैंने सोशल मीडिया पर कई वीडियो देखे हैं जिसमें बोला जाता है कि अगर आप ये फल और ये पत्ते खाएंगे तो डायबिटीज़ की दवा खाने की ज़रूरत नहीं होगी। क्या वाकई में 3 महीने में डायबिटीज़ ऐसे ही ठीक हो जाएगी सिर्फ पत्ते और फल खा के? ज़रूर इस सवाल का जवाब लेंगे। नहीं, मैं इन चीज़ों में बिल्कुल बिलीव नहीं करती कि ये पत्ते खा लो, फलानी चीज़ खा लो, ढिमकानी चीज़ खा लो, इतने दिन खा लो, 30 दिन में आपका ठीक हो जाएगा या 3 महीने में आपका ठीक हो जाएगा। दिस इज ऑल, मतलब मैं इन बातों पे विश्वास नहीं करती और ना ही चाहती हूँ कि आप इस तरीके की चीज़ों पे विश्वास करें। ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। आपको जब आपका कॉज बताया जा रहा है कि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस है या आपके शरीर में इंसुलिन बन नहीं रहा है, तो आपको उस कॉज को ठीक करना है, जो कारण है उसको ठीक करना है। ये मैं नहीं मानती कि ये पत्ते या कुछ इन चीजों से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो इन सब बातों से थोड़ा दूर ही रहना ठीक रहेगा। तो बट मैं किसी को हर्ट नहीं करती। अगर कोई आयुर्वेदा का कुछ है जिसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, अगर कोई ऐसे कहते हैं तो मैं अगर खुद होंगी तो डेली अपने काम पे नियमित काम कर रहा है, तो उसको कैसे पता चले मेरे को शुगर होगी या होने वाली है, या क्या परेशानियां या शरीर में क्या क्या लक्षण सामने आएंगे? जी डॉक्टर साहब। जी देखिए, एक तो आपको लगने लगेगा आप ऑब्वियसली जब आप बहुत स्वस्थ रहे हैं और आपको बहुत थकावट होनी शुरू हो जाती है, या आपको लगता है कि आपकी भूख तो बहुत बढ़ गई है और आप अच्छे से खाना खा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपका वेट लॉस हो रहा है, आपको बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, या आप रात में उठ के बार बार आपको यूरिन पास करने की इच्छा होती है, तो ये 3 चीजें हैं जिसको कि बोलते हैं 3 P's: पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया। यानी कि ज्यादा भूख लगना, ज्यादा प्यास लगना और ज्यादा पेशाब करने जाना। तो अगर आप रात में उठ के ज्यादा पेशाब कर रहे हैं, आपको भूख ज्यादा लगने के बावजूद भी आप देख रहे हैं कि आपका वेट लॉस हो रहा है, जी, तो ये कुछ लक्षण पाए जा सकते हैं। या आप देखते हैं कि आपको कोई चोट लगी, आप उसको दवा लगा रहे हैं या खा रहे हैं, पर उसके बावजूद भी वो जल्दी हील नहीं कर रही है, या कोई भी इन्फेक्शन है शरीर में जो बार बार आ रहा है, जैसे फीमेल्स में गाइनी इन्फेक्शंस रिपीटेडली हो रहे हैं, या मेल्स में कुछ और तरीके के इन्फेक्शंस रिपीटेडली हो रहे हैं, और पहले तो रिपीटेडली हो रहे हैं और दूसरा वो ठीक होने में भी समय लगा रहे हैं। कोई चोट हुई है तो वो भी ठीक होने में समय लगा रही है। तो इस तरीके के अगर लक्षण आपको पाते हैं और थकावट बनी हुई है आपकी, और आप देखते हैं कि मतलब ये सारी चीजें अगर आपको देखने मिलती है, और अगर आपकी फैमिली में पहले से डायबिटीज है, तो थोड़ा सा आपके ये वार्निंग है कि कहीं आप डायबिटिक तो नहीं हो गए हैं। जी डॉक्टर साहब। जी राजकुमार जी। जी, और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, ये सही बताया जी। और जैसे इलाज चालू करवाएं, अपना टेस्ट करवाएं, तो जो ये दवाइयां शुरू करें जी, तो ये कुछ ही महीने ठीक हो सकती है या ये दवाइयां लंबी चल सकती है जी? देखिए, दवाई तो पूरी उम्र ही चलेगी, लेकिन ये है कि एक मेंटेनेंस डोज पे आ जाओगे आप। कम से कम दवाई, आपको कितनी दवाई से आपका शुगर लेवल्स मेंटेन रहे। ये नहीं सोच सकते आप, एक जो व्यक्ति डायबिटिक है वो 2 महीने दवाई खाएगा, 3 महीने खाएगा और उसके बाद दवाई बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा जी। तो ये जब तक इंसान जिंदा रहेगा तब तक दवाइयां चलेंगी क्या मैम? बिल्कुल, डोज कम हो सकती है, लेकिन दवाई तो चलेगी। या फिर बहुत ही इनिशियल फेज की डायबिटीज है
और आपने इमीडिएटली पकड़ ली, दवाई दी और अपने लाइफस्टाइल को बिल्कुल बदल दिया, अपनी एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करते हैं, खाने पीने में आपने बहुत ज्यादा परहेज कर लिया है, तब चांसेस हैं कि आपकी दवाई बंद हो जाए। जी जी राजकुमार जी। जी डॉक्टर साहब, ऐसा क्यों है कि ये लाइफ टाइम चलती हैं शुगर की दवाइयाँ, और बीमारियों में तो तकरीबन हम कामयाब हो जाते हैं जी ठीक होने में, शुगर में ऐसी क्या दिक्कत है सर मैडम जो ये लाइफ टाइम के लिए जीवन भर खाते रहो जी? राजकुमार जी, इसमें आपकी इंसुलिन नहीं बन रही है, तो जब वो हार्मोन की तो जरूरत है, आप खाना तो बंद नहीं कर देंगे, जिंदगी भर खाना तो खाएंगे ना, तो जब वो हार्मोन ही नहीं है आपके शरीर में तो बाहर से तो वो देना पड़ेगा ना आपको जी। या तो आप बहुत ज्यादा वजन लूज कर लें और आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बिल्कुल खत्म हो जाए और आपकी बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव बन जाए या इंसुलिन सिक्रीशन होनी शुरू हो जाए, तब तो बात ठीक है। तो जब ये इंसुलिन तो हर दिन हर रोज अपने मरते दम तक चाहिए, तो दवाई भी मरते दम। जी जी मैम। जी डॉक्टर साहब बिल्कुल बताया, लेकिन हम तो नहीं जानते जी हार्मोन क्या होता है, खत्म हो जाते हैं, तो डॉक्टर साहब आप बता सकते हो जी? जी जी सही कह रहे हो जी। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब मेरे को लगता है कि राजकुमार जी को गाड़ी का उदाहरण देके जैसे आप समझाते हैं वैसे ही समझाएंगे, तभी शायद राजकुमार जी अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि एक ड्राइवर को गाड़ी के बारे में बहुत ज़्यादा पता होता है, नॉलेज होता है, तो अपनी बॉडी को एक गाड़ी की तरह समझ के वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। आप अपनी गाड़ी में मोबिल ऑयल तो रखते हैं ना, उसके बिना तो नहीं चलेगी ना गाड़ी। तो इसी तरीके से इंसुलिन तो चाहिए शरीर में, इंसुलिन नहीं रहेगा तो गाड़ी शरीर जो है, बॉडी जो है हमारी, ये वाली गाड़ी भी नहीं चलेगी। जी जी राजकुमार जी, थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी बताइए सर। हाँ जी। मैं ऐसी कौन सी कमी रह जाती है जो ये नहीं बन पाती जी इंसुलिन या जो हार्मोन कह रहे हैं जी, वो आगे ध्यान रखें जी हम अपने शरीर के लिए? तो मोटापा नहीं बढ़ने दें, ठीक है। जिंदगी की शुरुआत से ही आपकी एक्सरसाइज बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपके खाने पीने में बहुत ध्यान रखना चाहिए। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, यहाँ हमेशा बैठे नहीं रहना चाहिए। और बाकी फैमिली हिस्ट्री भी होती है, अगर फैमिली में किसी के है तो ये चीजें तो फिर आने के चांसेस एज के साथ साथ होते हैं। जी जी राजकुमार साहब जी, ड्राइवर का जिक्र किया मैडम जी, मैं 2 मिनट की बात है जी। मेरा काम बैठने का ही है जी, पूरी 40 साल हो गए बैठ के ही ये गाड़ी चलाता हूँ जी, और जहाँ भी गए वहीं बैठ गए, तो बस से मेरे को शुगर नहीं है, मैं बिल्कुल फिट हूँ जी। तो मैं और भाइयों के लिए भी ये सवाल करता रहूँ ताकि सभी सतर्क रहें। जी 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 बहुत बढ़िया सर, और बहुत आप ध्यान रखते हैं राजकुमार जी, और आप शायद गाड़ी से उतरने के बाद काफ़ी घूमते फिरते होंगे, एक्सरसाइज करते होंगे, आपकी फैमिली हिस्ट्री नहीं होगी डायबिटीज़ वाली, तो वो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। जी थैंक यू सर, थैंक यू जुड़ने के लिए। जी नमस्कार जी डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। जी तो बहुत ही अच्छे सवाल राजकुमार जी लेकर आते हैं। थैंक यू राजकुमार जी, और थैंक यू मैम, आप इतने अच्छे से समझाते हैं और जो कि हमें अच्छे से समझ आ पाता है। जो हमारे श्रोताओं के सवाल होते हैं शायद उनको भी इतने अच्छे से ही समझ आ जाता होगा, और फीडबैक देते रहिए, सवाल भेजते रहिएगा। थैंक यू मैम इतने अच्छे से समझाने के लिए। थैंक यू शर्मिला जी, थैंक यू जी। तो जो भी हमारे श्रोता हैं सवाल भेजने के लिए नंबर रहेगा 99 58 94 14 08, यानी कि गुड़गांव की आवाज़ रेडियो का व्हाट्सअप नंबर है ये। इस पे आप अपने सवाल ज़रूर भेजिएगा और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिएगा, क्योंकि आप सवाल भेजेंगे तो हम लाइव प्रोग्राम में सवाल कर पाएंगे, डॉक्टर साहब उनके जवाब दे पाएंगे, और जो हमारे और श्रोता हैं जिनके सवाल आप सबकी बीमारियों से परेशानियों से जुड़े हुए हैं, तो उनको भी उनके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो फिलहाल के लिए मैं शर्मिला चलती हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़, आपकी आवाज़ आपका रेडियो। नमस्कार।